नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उंगलियों से कैसे देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। ये एक जातक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 1995 का जन्म है। लगभग लगभग जो है 27 साल के आसपास की इनकी उम्र है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए, सुर्ख गुलाबी हाथ है, भाग्य को बढ़ाने वाला। एक बात। दूसरी चीज, हाथ में अगर देखें तो गदेली के मुकाबले उंगलियां जो है अच्छी से लंबी हैं। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गदेली अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ये भी एक अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला। एक बात। दूसरी चीज़, जैसे उंगलियों की बनावट अगर इनकी देखी जाए, ठीक है, उंगलियों की बनावट अगर देखें तो इस जगह पे गैप आ रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि 7.5 थोड़ा सा परेशान करती है ऐसे लोगों को, लेकिन ऐसी कोई अभी डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि 7.5 अगर कहा जाए, ढैया अगर कहा जाए तो आपकी ख़त्म हो चुकी है। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखें, जैसे बुध की उंगली में काफ़ी गैप है, बुध की उंगली में गैप होता है तो ऐसे लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं। बुध बुद्धि कहा जाता है। बुध अगर कहा जाए, ये जल्दबाजी को ये इंगित करता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि बुढ़ापे में थोड़ा सा बीमारी इत्यादि चीज़ों के ऊपर धन जाएगा। तो बुढ़ापा मतलब हो गया 62-63 साल के बाद की आयु की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसको दिखाता है। अब इनके हाथ में आते हैं। हाथ में अंगूठा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा ऊपर से पतला है, यहाँ से निकला हुआ है। जब भी अंगूठा इस जगह से निकलता है तो कहीं ना कहीं जो है कामुकता को बढ़ाता है, कामुकता से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठा ऊपर से पतला है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अंगूठा लंबा भी है तो धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे ये निशान, दो निशान अंगूठे पे जब भी एक निशान बने, मान लीजिए इस टाइप से बने, तो ऐसे लोगों के पास कितना भी कुछ कर लें, लेकिन धन आएगा और जाएगा। धन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। एक बात। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक रेखा और बन रही है तो ये कहा जाएगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा धन, उसमें कोई दो राय नहीं है। 36 वर्ष की आयु के बाद से जो है धन का संचय भी होगा। ये धन आने की रेखा है। धन से संबंधित चीज़ों में वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, उसका सुख मिलता है। ये वाहन के सुखों को ये इंगित करती है, उसको बतलाती है। इस जगह पे अगर कुछ और भी रेखाएं हैं, ये धन के लिए अच्छी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि एक के ऊपर एक निकल रही है, मंगल के क्षेत्र से आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ा सा अपने मान सम्मान को देखते हुए ही काम करना चाहिए। महिला इत्यादि चीज़ों के चक्कर में विवाह के उपरांत तो खासकर नहीं पड़ना चाहिए। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए दूसरे पर्वत तक पहुंच रही है। गुरु का पहला हिस्सा लंबा है, संतान काबिल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान थोड़ा सा, पहली संतान को थोड़ा सा तनाव होगा, इससे संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तीसरे पर्व पे एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति घर से दूर जाके काम करेगा या दूर का पैसा जो है घर आएगा। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा बहुत ज़्यादा मित्रता पे भरोसा मत करिएगा, हमेशा अपनी आँख कान खोल के चलिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मित्र खराब होंगे, बस ये जरूर कहूँगा आँख कान खोल के चलिए। पहले पर्व की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, पेट से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। शनि की उंगली लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि का तीसरा पर्व सामान्यता अगर कहा जाए तो ऐसे लोग, जब भी ये लंबा होता है तो ऐसे लोगों को धन इत्यादि चीज़ों की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जब भी ये हिस्सा जो है सामान्यता छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा तो धन को लेके जो है थोड़ा सा जीवन में उठापटक रहती है। अगर ये छोटा होगा ये हिस्सा तो पत्नी का सुख नहीं मिलता या पत्नी को लेके भारी कष्ट मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा दूसरा पर्व ठीक ठाक सा लंबा है तो धन आएगा और रुकेगा भी, इस चीज़ के लिए चिंता मत करिए। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि व्यक्ति को पेट इत्यादि चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। इसके बाद सूर्य की तीसरा पर्व लंबा है। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी व्यक्ति काम करेगा वहां पर लोगों का प्रेम मिलेगा। एक बात, जब भी ये तीसरा पर्व लंबा होता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को प्रेम मिलता है, अधिकारियों से, बॉस से, जो भी जिन
जिस भी काम में है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 आदमी अगर जीवन में टकराते हैं, 10 बॉस या 10, तो दसों नहीं, एक ही दो निकल आएंगे, लेकिन आपकी मदद करने वाले होंगे सही मायने में अगर देखा जाए। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, तो ये कहा जाएगा ये आपका जो है समाज है, समाज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जहाँ पर व्यक्ति काम करेगा, जिन लोगों के साथ काम करेगा, जो सहयोगी होंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा समय समय पे मिलता रहेगा जो इनके काम और इनके दिमाग में डिस्टर्बेंस डालते रहेंगे। ये पर्व अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि घर परिवार को दिखाता है, लेकिन ठीक है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय और नौकरी दोनों ही कर सकता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो उतार चढ़ाव जरूर रहेगा जीवन में, लेकिन कोई ढलने वाली बात नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये बॉक्सेस नुमा आकृति, ये सब अपना घर है, ये सब अपना राजयोग है, ये सब राजयोग से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। एक बात इस पे कुछ रेखाएं हैं, ये धार्मिक ऐसे लोग होते हैं धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखा कुछ आलस से जरूर शरीर में देती है। ऐसे लोगों को अपने पेट का और लीवर की समस्या जीवन में ज़रूर होती है ऐसे लोगों को। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा इसके अंदर जा रही है। ये धन व्यक्ति के पास ना रुकना ये इंगित करती है ऐसे लोगों को धन उधार भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापस नहीं मिलता है। जब भी हृदय रेखा अगर कहा जाए ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति बड़े भावुक प्रवृत्ति का होगा और अपनी भावुकता में अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है चूसने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। सूर्य की उंगली की अगर हम बात करते हैं, सूर्य की उंगली पर अगर देखा जाए ये रेखा लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि सब कुछ ठीक है। हड्डी से संबंधित, हड्डी में भी अगर कहा जाए पैर या हाथ में फ्रैक्चर होगा ये तय है। बचपने में अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, फिर एक दोष खत्म हो गया। हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा सीधे आके नीचे आ रही है, पिता के स्वास्थ्य या पिता को तनाव देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है, लेकिन जहाँ पर भी काम करता है, बहुत नौकरी करता है, वहाँ पर बहुत संभल के ऐसे लोगों को चलने की ज़रूरत है। इस पर अगर देखा जाए छोटे छोटे से बॉक्सेस बन रहे हैं, ये सरकारी तंत्र में लाभ को दिखाता है। एक उंगली लंबी है, यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से उठा है। ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति को सरकारी धन जीवन में जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी धन मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन में सभी प्रकार के सुख, ये मछली है, सही मायने में मछली या पतंग जो भी कह लीजिए आप, ये निशान बन रहा है, ये निशान मुख्य है। आप जीवन में अच्छी तरक्की अपने जीवन में करोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब अगर कहा जाए ये सफलता है, ये धन है, ये सफलता है, ये धन है। यहाँ पर अगर कहा जाए कुछ रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा, उसमें संदेह नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है, भाग्य रेखा के ऊपर जो है कुछ रेखाएं मिल रही हैं, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित करेगा, वो भी अचानक सफलता पाएगा। अचानक सफलता को ये दिखाता है, अचानक तरक्की को ये दिखाता है। मौजूदा समय साल 2022-23 अगर कहा जाए सामान्य है। धन से संबंधित चीज़ों के लिए 23 भी आपके लिए ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा अगर कहा जाए ये नीचे आके सीधी हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि बुढ़ापे में थोड़ा सा तनाव ज़रूर होगा। इस पे कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, विदेश व्यक्ति जरूर जाएगा। विदेश से संबंधित चीज़ों में धन का, देखिए ये विदेश है, सीधे समझ लीजिए, और ये धन है। विदेश में कहीं ना कहीं व्यक्ति धन जरूर कमाएगा। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं काट रही हैं, तो थोड़ा सा हरदम वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाया करें, हालांकि अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये एक चीज़ को और दिखाती है कि किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके मत चलिएगा और पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। जीवन में सब कुछ करिए, पार्टनरशिप में मत काम करिएगा, नहीं तो धोखा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस समय पे गृहिणी अगर विवाह नहीं हुआ है तो अच्छा है, अगर विवाह हो गया है तो गृहिणी को, जो भी आपकी घर की पत्नी है, उनको कष्ट मिलेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है
तो साल 2023-24 आपके विवाह के लिए बिल्कुल तैयार है। हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। हाथ में अगर कहा जाए इस जगह पे जो है एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में जो है ये कमी को दिखाती है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जमीन मकान इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती है। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ हो गई तो ऐसे में कहा जाएगा पहली संतान को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, हो सकता है खराब हो जाए पेट में या होने के बाद कष्ट दे, वो एक अलग चीज़ है। पहली संतान को लेकर व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि घर से दूर जाके भी व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। एक बात भले ही ये रेखा ये भी इंगित करती है कि कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, विदेश से संबंधित काम भी व्यक्ति आने वाले समय में करेगा। इसके अलावा अगर कहा जाए तो मुख्यतः अगर देखें ये पैतृक संपत्ति है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलेगी। यहाँ पर अगर देखा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, लगभग 42 साल की उम्र है, 42, 43, 44, ये 3-4 साल में व्यक्ति को आकस्मिक अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। लेकिन उस समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है 40-41 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य खराब होगा या फिर एक्सीडेंट होगा, ये इसके भी संकेत देती है। मतलब ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। मस्तिष्क रेखा नीचे आ रही है, अपने आप में राजयोग है। मस्तिष्क रेखा जब भी नीचे आती है और जहाँ से भाग्य रेखा पे मुड़ती है, ऐसे लोगों को भी सरकारी धन, सरकारी लाभ मिलता है। ये सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। ये सब रेखाएं भावुकता की हैं, भावुक व्यक्ति भावुक होगा उसको दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रख के चलिए, खान पान का विशेष ध्यान रखिए, लीवर और इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। डेस्टिनी आपने पूछा है, वो बता दिया। फाइनेंस, वेल्थ, फाइनेंस अच्छा है। इसमें फाइनेंस के लिए मैंने कितनी रेखाएं बताएं, और थोड़ा मोड़ा धन नहीं, लाखों में नहीं करोड़ों में धन कमाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कैरियर अगर प्रोफेशन अगर कहा जाए गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सरकारी धन लिखा है, सरकारी धन आएगा। बिजनेस उसके साथ में कर सकते हैं। बिजनेस अगर कहा जाए मुख्य समय अगर कहा जाए 2025 से स्टार्ट होगा। साल 2025 से आपके लिए समय बेहतर है और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। टाइमलाइन इन द फॉर सक्सेस मैंने बताया आपको। योगा, ध्यान, ये सब चीज़ रेमडीज़ मैं अभी आपको रेमडीज़ जो है व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। ये सब आपकी तरक्की है, क्यों परेशान हो। देखो